नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि अम, एक ऐसा पल हो जब कुछ भी ना हो, मतलब न समय न जगह, बस घना अंधेरा, शून्य, और फिर उसी शून्य से बस एक एक हल्की सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बन जाए। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, सब कुछ। हम्म। आज नवरात्रा का चौथा दिन है और ये दिन माँ दुर्गा के एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित है। जी। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनकी कहानी क्या है, उनके रूप का क्या मतलब है, पूजा कैसे होती है, क्यों होती है। कोशिश करेंगे कि उनकी जो ये सृष्टि बनाने वाली शक्ति है ना, उसे थोड़ा बेहतर समझ सके। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत जैसा आपने कहा उनके नाम से ही होती है। नाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ कुष्मांडा। हाँ। ये असल में 3 शब्द हैं संस्कृत के। कु मतलब छोटा या सूक्ष्म, उष्मा मतलब ऊर्जा, गर्मी, ताप, और अंडा, ब्रह्मांडीय अंडा मतलब सृष्टि का बीज। अच्छा। तो कुष्मांडा का मतलब हुआ वो देवी जिनकी बहुत ही सूक्ष्म स्पंदित ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंडे का जन्म हुआ, शून्य से, जहां पहले कुछ नहीं था। ये सोचना ही कितना मतलब अद्भुत है कि दुनिया किसी धमाके से नहीं बल्कि एक मुस्कान से शुरू हुई। हाँ। पुराणों में यही कहानी आती है ना कि जब कुछ नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब माँ दुर्गा ने ये कुष्मांडा रूप लिया जी। और उन्होंने बस अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराई। कहते हैं कि उस मुस्कान की रोशनी से ही अंधेरा छट गया और ये पूरी कायनात बन गई। हाँ। और ये कोई ऐसी वैसी मुस्कान नहीं थी। ये चेतना की, आनंद की, जीवन की जो संभावना होती है ना, उसकी पहली झलक थी, पहला स्पंदन। उसी दिव्य मुस्कान से कहते हैं ऊर्जा का एक महासागर बना। उसी से फिर ये सूरज, चांद, तारे, ग्रह, गैलेक्सी सब बने। अच्छा। और वही ऊर्जा आज भी इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये विचार कि सृष्टि का जो मूल स्रोत है वो इतनी कोमल, इतनी आनंद भरी ऊर्जा है, ये अपने आप में बहुत गहरा है, शांति देने वाला है। अंधेरे से रोशनी तक का सफर, बिल्कुल। जीरो से सब कुछ बनने तक का बिल्कुल। एक सहज सुंदर यात्रा। और यहाँ एक बात और भी दिलचस्प हो जाती है, उन्हें सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी मानते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या क्या सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं से है? बिल्कुल सही। हाँ, पौराणिक मान्यताएं यही कहती हैं कि सूर्य देव को जो इतनी शक्ति मिली है, जो तेज है, प्रकाश है, जिससे जीवन चलता है, हाँ। उसका स्रोत माँ कुष्मांडा ही है। कहा जाता है कि वो सूर्य के केंद्र में रहती हैं, सूर्यमंडल के अंदर। सच में? जी। और अपनी शक्ति से ही वो सूर्य को इतना प्रकाशमान, इतना ऊर्जावान बनाए रखती हैं। सोचिए, जो सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एनर्जी सोर्स है, जो धरती पर जीवन देता है, उसकी ऊर्जा का मूल स्रोत माँ कुष्मांडा की शक्ति है। वो परम ऊर्जाएं हैं। ये तो कमाल है। तो मतलब उनका काम सिर्फ सृष्टि बनाने तक ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उनकी मुस्कान में जहां सृजन की कोमलता है, वहीं उनके रूप में एक प्रचंड तेज भी है। अच्छा। कथाओं में आता है कि जब सृष्टि बन गई और फिर नकारात्मक शक्तियां जैसे दैत्य, राक्षस वगैरह संतुलन बिगाड़ने लगे, तो माँ कुष्मांडा ने ही अपने तप से, अपनी शक्ति से उनका संहार किया, सृष्टि की रक्षा की। अच्छा, तो वो रक्षा भी करती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि उनमें सृजन की कोमलता भी है और जरूरत पड़ने पर संहार का प्रचंड वेग भी। ये प्रकृति का नियम ही है एक तरह से। जीवन है तो रक्षा भी जरूरी है, और असंतुलन हो तो संतुलन बनाना भी जरूरी है। उनकी कहानी सृजन, पालन और संहार, इस दिव्य संतुलन का प्रतीक है। ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है। तो उनकी कहानी से प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सकारात्मकता हो, रचनात्मकता हो, नई ऊर्जा हो। अच्छा, अब अगर उनके स्वरूप की बात करें, वो भी तो बहुत प्रभावशाली है, प्रतीकों से भरा हुआ। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये आकर्षक बात है कि उनका स्वरूप बहुत तेजस्वी है, शक्तिशाली है। आमतौर पर उन्हें 8 भुजाओं के साथ दिखाते हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहते हैं। 8 भुजाएं? जी। और ये सिर्फ 8 हाथ नहीं हैं, ये उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है, उनकी शक्ति का, कि 8 दिशाओं पर उनका नियंत्रण है। और इन हाथों में वो अलग अलग अस्त्र शस्त्र और चीजें धारण करती हैं, जिनका बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। हाँ, मैंने देखा है चित्रों में। कमल होता है, धनुष, बाण, गदा, चक्र, बहुत कुछ। इनका क्या खास महत्व है? हर चीज का अपना एक मतलब है। जैसे कमल का फूल है, वो पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। हम्म।
धनुष बाण दिखाते हैं कि लक्ष्य पर कैसे ध्यान लगाना है, उसे कैसे भेदना है। गदा और त्रिशूल ये प्रचंड शक्ति, अनुशासन और बुराई के नाश के प्रतीक हैं। अच्छा। चक्र जो है वो धर्म का, व्यवस्था का और समय का जो पहिया चलता रहता ना, उसका प्रतीक है। कमंडल त्याग का, वैराग्य का और सृजन शक्ति का प्रतीक है, जैसे ऋषि मुनि रखते थे। और अमृत कलश भी होता है शायद। हाँ बिल्कुल, अमृत कलश वो जीवन, स्वास्थ्य, लंबी आयु और अमरत्व का प्रतीक है। और एक हाथ में जप माला भी होती है, हाँ। जो भक्ति, ध्यान और ईश्वर को लगातार याद करने का प्रतीक है। तो ये सब मिला के हाँ, ये सब मिला के माँ का पूरा स्वरूप बनता है। वो शक्ति भी हैं, ज्ञान भी, करुणा भी, रचनात्मकता भी, जीवन देने वाली ऊर्जा भी, अनुशासन, त्याग, भक्ति, सबका साकार रूप है वो। एक तरफ उनकी मुस्कान से सृष्टि की कोमलता दिखती है और दूसरी तरफ सिंह जैसा शक्तिशाली वाहन। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता, या ये भी संतुलन का ही हिस्सा है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये संतुलन ही माँ कुष्मांडा के स्वरूप का सार है असल में। सिंह, जो साहस, शक्ति, निर्भयता, राजसी प्रवृत्ति का प्रतीक है, वो उनका वाहन है। माँ का सिंह पर बैठना ये दिखाता है कि असीम शक्ति और साहस को भी धर्म और करुणा के साथ नियंत्रित करना चाहिए। अच्छा। ये भक्तों के लिए संदेश है कि जीवन में मुश्किलें आएं तो डरो मत, सामना करो, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल धर्म और न्याय के लिए करो। ये लीडरशिप का भी प्रतीक है कि शांत रहकर, मुस्कुराहट के साथ भी आप प्रचंड शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। ये प्रेरणा देता है कि हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानें और सही काम में लगाएं। बिल्कुल। और उनका तेज, कहते हैं कि उनका तेज सूरज जैसा है, इतना ज्यादा कि देखना भी मुश्किल है। जी हाँ, उनका रंग सोने जैसा चमकता हुआ और तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर बताया गया है। ये सिर्फ बाहर की चमक नहीं है, ये उनके अंदर की असीम ऊर्जा, ज्ञान और पवित्रता की रोशनी है। ये तेज जीवन का, ऊर्जा का, उम्मीद का, सकारात्मकता का प्रतीक है। और मान्यता है कि जो उनकी सच्ची भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसके अंदर भी इसी दिव्य तेज का संचार होता है। उसके जीवन से अज्ञान, डर, निराशा, नेगेटिविटी, ये सब अंधेरा दूर होता है। और कमल और अमृत कलश का भी आपने जिक्र किया। हाँ, कमल पवित्रता का प्रतीक है कि कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहो। और अमृत कलश जीवन देने वाली संजीवनी शक्ति का। ये सब मिलकर उनके जीवन देने वाले ऊर्जावान और पवित्र स्वरूप को पूरा करते हैं। आपने पहले अनाहत चक्र का भी जिक्र किया था। माँ कुष्मांडा का हमारे शरीर के इस ऊर्जा केंद्र से क्या खास रिश्ता है? हाँ, योग और तंत्र शास्त्र में हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र माने गए हैं। चक्र कहते हैं जिन्हें। जी। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के पास होता है। हार्ट चक्र भी कहते हैं इसे। अच्छा। इसे प्रेम, करुणा, सहानुभूति, माफी, बिना स्वार्थ के सेवा करना और रचनात्मकता का केंद्र माना जाता है। माँ कुष्मांडा का संबंध इसी अनाहत चक्र से माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उनकी पूजा करने से, ध्यान करने से, उनके मंत्र जपने से ये चक्र जागृत होता है, संतुलित होता है। और इस चक्र के जागृत होने का अनुभव कैसा होता है? मतलब क्या असर पड़ता है? जब अनाहत चक्र जागृत होता है ना, तो इंसान के अंदर बिना शर्त वाला प्रेम, करुणा वो बढ़ जाती है। वो दूसरों का दुख महसूस करने लगता है, मदद करने का मन करता है। भावनात्मक रूप से स्थिरता आती है। जलन, नफरत, गुस्सा, ये नेगेटिव भावनाएं कम होती हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है, कला में रुचि बढ़ती है। व्यक्ति अपने दिल की आवाज ज्यादा सुनने लगता है और जीवन में ज्यादा संतुष्टि, ज्यादा खुशी महसूस करता है। ये असल में ब्रह्मांडीय प्रेम से जुड़ने की क्षमता का जागरण है। माँ कुष्मांडा की जो सृजन वाली ऊर्जा है ना, उसी का एक सूक्ष्म रूप है ये। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जब हमने उनके इतने गहरे स्वरूप और प्रतीकात्मवाद को जान लिया है, तो अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की। इसकी सामान्य विधि क्या होती है? लोग कैसे करते हैं पूजा? जी, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा खास विधि विधान और पूरी श्रद्धा से की जाती है। आमतौर पर सुबह जल्दी शुरू होती है पूजा। भक्त स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। पूजा की जगह को साफ और पवित्र किया जाता है, गंगा जल छिड़ककर या पारंपरिक रूप से गाय के गोबर से लीपकर। और कलश पूजा भी होती है जो पहले दिन स्थापित करते हैं। हाँ, कलश स्थापना नवरात्र पूजा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रोज उसकी पूजा होती है, तो चौथे दिन भी सबसे पहले स्थापित कलश की पूजा होती है। उसमें जो देवी देवता विराजमान हैं उनका आह्वान करते हैं।
अच्छा। फिर माँ कुष्मांडा की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर रखते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं अगर मूर्ति है तो, या जल के छींटे देते हैं। फिर सुंदर कपड़े, सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी वगैरह और फूलों की माला चढ़ाते हैं। चंदन, कुमकुम, अक्षत यानी चावल से उनका श्रृंगार करते हैं। मंत्र जाप और पाठ का भी खास महत्व होता होगा। कौन से मंत्र जपते हैं? निश्चित रूप से मंत्र जाप तो पूजा का अहम हिस्सा है। माँ कुष्मांडा का सबसे सरल और असरदार बीज मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाए नमः। ओम देवी कुष्मांडाए नमः। जी, भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार इसका जाप करते हैं, 108 बार या ज्यादा। इसके अलावा देवी के ध्यान मंत्र और स्तुति मंत्र भी हैं। बहुत से लोग इस दिन दुर्गा सप्तशती के संबंधित अध्याय पढ़ते हैं या सुनते हैं। माना जाता है कि मंत्रों की जो वाइब्रेशन होती है उससे माहौल शुद्ध होता है और भक्त का मन देवी की ऊर्जा से जुड़ता है। भोग का क्या महत्व है? मैंने सुना है माँ को मालपुए का भोग बहुत पसंद है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये लोक मान्यता है बिल्कुल कि माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत प्रिय है, तो भक्त बड़े प्रेम से मालपुए बनाकर उन्हें चढ़ाते हैं। अच्छा। अब इसके पीछे कोई गहरा शास्त्रीय कारण मिलता तो नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन शायद ये मिठास, तृप्ति, उत्सव के भाव से जुड़ा हो। मालपुआ घी, चीनी से बनता है, जो ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। भोग का मतलब ही है अपनी सबसे प्रिय चीज भगवान को समर्पित करना। मालपुए के अलावा भक्त ताजे फल, हलवा, खीर या और कोई सात्विक मिठाई भी चढ़ाते हैं। भाव जरूरी है समर्पण का। नहीं? बहुत लोग इस दिन व्रत रखते हैं या सिर्फ फल या सात्विक भोजन ही करते हैं। और पूजा का अंत माँ की आरती के साथ होता है। कपूर या घी के दिए से आरती उतारते हैं, शंख और घंटी बजाते हैं, सब मिलकर भजन कीर्तन करते हैं। माहौल एकदम भक्तिमय और ऊर्जा से भर जाता है। ये तो पूजा की विधि हुई, बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन इस पूजा का असल महत्व क्या है? लोग इतनी श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की पूजा क्यों करते हैं? क्या मिलता है इससे? माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व सिर्फ रस्मों तक नहीं है, ये बहुत गहरा आध्यात्मिक है। ये असल में सृष्टि की उस पहली रचनात्मक शक्ति, उस जीवन ऊर्जा का उत्सव है जिससे ये पूरी दुनिया बनी। उनकी पूजा करके भक्त उसी परम ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और मान्यता है कि उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में पॉजिटिविटी आती है, उनकी क्रिएटिव क्षमताएं खिलती हैं, अंदर की शक्ति बढ़ती है। अच्छा। माँ आरोग्य यानी अच्छी सेहत देने वाली भी मानी जाती हैं, तो भक्त अच्छी सेहत के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जीवन में समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक तरक्की के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। क्या ये पूजा कुछ खास तरह की परेशानियों या इच्छाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है? हाँ, ऐसा मानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो जीवन में थोड़ी सुस्ती मतलब लेथार्जी महसूस करते हैं, या उत्साह की कमी है, या किसी तरह की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। क्योंकि वो खुद ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत हैं, तो उनकी पूजा इन दिक्कतों को दूर करने में मदद करती है। इसी तरह जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं और उन्हें कोई रुकावट महसूस हो रही है, कोई क्रिएटिव ब्लॉक है, हाँ, होता है कई बार, उनके लिए भी माँ की पूजा नई प्रेरणा, नई सृजनशीलता लाने वाली मानी जाती है। और जो लोग लंबी बीमारी से परेशान हैं, वो भी सेहत के लिए उनकी उपासना करते हैं। और जैसा आपने पहले अनाहत चक्र के बारे में बताया था, उसके जागने का भक्तों के जीवन पर क्या असर होता है व्यवहारिक रूप से? अनाहत चक्र जब जागता है, संतुलित होता है, तो उसका सीधा असर हमारी भावनाओं और मानसिक सेहत पर पड़ता है। व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है, उसमें माफ करने का, स्वीकार करने का भाव बढ़ता है। रिश्तों में मिठास आती है, मन शांत रहता है, फालतू की चिंताएं, डर कम होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन के प्रति नजरिया ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और वो अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को सही दिशा दे पाता है। जीवन ज्यादा सार्थक, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण लगने लगता है। अगर हम इसे आज के जमाने से जोड़ें, हाँ। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी है, तनाव है, चिंता है, थकान है, क्रिएटिविटी की कमी महसूस होती है कई बार। क्या माँ कुष्मांडा की पूजा आज भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही प्रासंगिक है? निश्चित रूप से, बल्कि मैं कहूंगा शायद आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो आधुनिक जीवन शैली है ना, ये अक्सर हमें हमारी अंदरूनी ऊर्जा के स्रोत से दूर कर देती है। हम बाहर की दुनिया की मांगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी भीतरी शक्ति को, अपनी क्रिएटिविटी को भूल जाते हैं। सही बात है। तनाव और दबाव हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा हमें उसी आंतरिक स्रोत से फिर से जुड़ने का एक मौका देती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे अंदर भी सृष्टि रचने की शक्ति है,
कि एक छोटी सी पॉजिटिव मुस्कान या विचार भी बड़े बदलाव ला सकता है। उनकी पूजा हमें नेगेटिविटी से लड़ने, तनाव कम करने और अपनी क्रिएटिविटी को फिर से जगाने की प्रेरणा और ऊर्जा दे सकती है। ये हमें सिखाती है कि बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने अंदर रोशनी और खुशी पैदा कर सकते हैं। ये वाकई बहुत शक्तिशाली और आज के समय के लिए जरूरी संदेश है। क्या भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र के इस चौथे दिन को मनाने की कोई खास या अलग परंपराएं हैं? हाँ, भारत की विविधता तो हर त्योहार में दिखती है, नवरात्रा में भी। मूल भावना तो माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा ही है, पर तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे गुजरात में नवरात्रा मतलब गरबा और डांडिया। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की भक्ति में ये जोश और बढ़ जाता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माँ की पूजा करते हैं, नाचते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत भव्य होती है, तो इस दिन पंडालों में माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की खास पूजा होती है और दुर्गा पूजा की तैयारियां और जोर पकड़ लेती हैं। अच्छा। उत्तर भारत में लोग मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, घरों में खास पूजा रखते हैं, व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दक्षिण भारत में भी गोलू यानी गुड़ियों की सजावट और देवी पूजा की अपनी परंपराएं हैं। तो रूप भले ही अलग हों, पर श्रद्धा और भक्ति का जो सार है वो एक ही रहता है, उस आदि शक्ति को नमन करना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? माँ कुष्मांडा की कहानी, उनका रूप, उनकी पूजा, इन सब से हमें क्या मुख्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सीख मिलती है? देखिए, माँ कुष्मांडा के स्वरूप और उनकी कहानी से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी संदेश है सृजन की शक्ति का। उनकी मुस्कान सिखाती है कि विनाश या गुस्से से नहीं, बल्कि प्रेम, खुशी और पॉजिटिविटी से भी महान रचना हो सकती है। शून्य से ब्रह्मांड बनाने की उनकी कहानी हमें उम्मीद देती है कि किसी भी मुश्किल हालात से, किसी भी अंधेरे से एक नई शुरुआत हो सकती है। उनका सूर्य जैसा तेज हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानने और अज्ञान, डर, नेगेटिविटी के अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा देता है। सही। वो अष्टभुजाधारी हैं, जो दिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और कुशलता संभव है। सिंह पर सवारी हमें साहस और धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश देती है। उनका अनाहत चक्र से जुड़ाव हमें प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का महत्व सिखाता है। और अंत में उनकी पूजा नारी शक्ति का उत्सव है। ये याद दिलाती है कि स्त्री में सृजन करने की, पोषण करने की और रक्षा करने की असीम क्षमता है। संक्षेप में कहें तो माँ कुष्मांडा हमें सिखाती हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना क्रिएटिविटी, साहस, पॉजिटिविटी और प्रेम से किया जा सकता है, क्योंकि सृष्टि की वो परम ऊर्जा हमारे अंदर भी मौजूद है। बहुत ही सुंदर और गहरी बातें। तो संक्षेप में माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि शुरू की। वो परम ऊर्जा, प्रकाश, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का स्रोत है। उनका अष्टभुजाधारी सिंह वाहिनी स्वरूप शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। वो हृदय चक्र यानी अनाहत से जुड़ी हैं और रचनात्मकता व निस्वार्थ प्रेम की देवी हैं। बिल्कुल। उनकी पूजा से भक्तों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मकता मिलती है। बिल्कुल सटीक। और ये सब जानने के बाद एक अहम सवाल हमारे सामने आता है कि हम अपने अंदर जो वो क्रिएटिव चिंगारी है, वो दिव्य ऊर्जा है, जिसे माँ कुष्मांडा का ही अंश कह सकते हैं, उसे कैसे पहचानें, कैसे जगाएं उसे? और सबसे जरूरी, माँ कुष्मांडा से प्रेरणा लेकर हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने जीवन को और शायद अपने आसपास की दुनिया को और ज्यादा सार्थक, सुंदर और प्रेमपूर्ण बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वाकई ये एक गहरा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस बहुत ही विस्तृत और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि माँ कुष्मांडा के बारे में ये जानकारी हमारे श्रोताओं को उपयोगी और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अगली बार तक सकारात्मक रहें, अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा दें। नमस्कार।